प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? विकल्प ए ओजोन, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रिक एसिड। सही उत्तर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। व्याख्या: प्राथमिक वायु प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से सीधे उत्सर्जित होता है, जबकि ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 2। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? विकल्प ए वाहन उत्सर्जन, बी औद्योगिक प्रक्रियाएं, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी घरेलू ईंधन जलाना। सही उत्तर बी औद्योगिक प्रक्रियाएं। व्याख्या: कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने वाली औद्योगिक प्रक्रियाएं सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 3। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ओजोन, डी मीथेन। सही उत्तर बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। व्याख्या: सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 4। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है? विकल्प ए अवरक्त विकिरण, बी पराबैंगनी विकिरण, सी दृश्य प्रकाश, डी रेडियो तरंगे। सही उत्तर बी पराबैंगनी विकिरण। व्याख्या: ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, जो त्वचा, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी जल वाष्प। सही उत्तर सी नाइट्रोजन। व्याख्या: नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जो वायुमंडल में गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 6। धुंध किस प्रकार का वायु प्रदूषण है? विकल्प ए गैसीय प्रदूषण, बी कणिकीय प्रदूषण, सी दोनों, ए और बी डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी दोनों, ए और बी। व्याख्या: धुंध में गैसीय प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ साथ कणिकीय पदार्थ जैसे धूल, धुआं और राख भी होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 7। वायु प्रदूषण से कौन सा श्वसन रोग हो सकता है? विकल्प ए अस्थमा, बी ब्रोंकाइटिस, सी फेफड़ों का कैंसर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: वायु प्रदूषण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर जैसे विभिन्न श्वसन रोगों का कारण बन सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 8। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है? विकल्प ए यह रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है, बी ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सी यह हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना और सिम गैग मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। यह फेफड़ों और हृदय को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 9। पारा वायुमंडल में कैसे पहुंचता है? विकल्प ए कोयला जलाने से, बी कचरा जलाने से, सी औद्योगिक प्रक्रियाओं से, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: कोयला जलाने, कचरा जलाने और औद्योगिक प्रक्रियाओं से पारा वायुमंडल में पहुंचता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 10। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? विकल्प ए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, बी ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जैसे विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है
प्रश्न 11। शीतकालीन धुंध में कौन सा प्रदूषक प्रमुख भूमिका निभाता है? विकल्प ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, डी ओजोन। सही उत्तर सी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। व्याख्या शीतकालीन धुंध में PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये कण वायु में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं और दृश्यता कम करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 12। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस लिए उपयोग किया जाता है? विकल्प ए वायु में प्रदूषकों के स्तर को मापने के लिए, बी वायु गुणवत्ता के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करने के लिए, सी जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या AQI वायु में प्रदूषकों के स्तर को मापता है, उनके स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करता है और जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है? विकल्प ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी वाहन उत्सर्जन, सी औद्योगिक उत्सर्जन, डी कृषि गतिविधियां। सही उत्तर ए ज्वालामुखी विस्फोट। व्याख्या ज्वालामुखी विस्फोट से राख, धूल और गैसें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 14। फोटोकेमिकल स्मॉग किससे बनता है? विकल्प ए सल्फर डाइऑक्साइड और नमी, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल, डी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश। व्याख्या नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं और ओजोन तथा अन्य हानिकारक प्रदूषक बनाते हैं, जिससे फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 15। कौन सा प्रदूषक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी ओजोन। सही उत्तर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। व्याख्या कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन गंधहीन गैस होती है जो रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करती है। इसके लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 16। वायु प्रदूषण से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए प्रकाश संश्लेषण में कमी, बी पत्तियों को नुकसान, सी विकास में कमी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वायु प्रदूषण पौधों के प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और उनके विकास को रोकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक स्रोत नहीं है? विकल्प ए पवन चक्कियां, बी थर्मल पावर प्लांट, सी निर्माण गतिविधियां, डी आतिशबाजी। सही उत्तर ए पवन चक्कियां। व्याख्या पवन चक्कियां स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और वायु प्रदूषण नहीं करती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 18। कौन सा प्रदूषक ब्लड पॉइजन के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सीसा, सी पारा, डी आर्सेनिक। सही उत्तर बी सीसा। व्याख्या सीसा रक्त में मिलकर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, इसलिए इसे ब्लड पॉइजन कहा जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 19। वायु प्रदूषण से इमारतों और स्मारकों को कैसे नुकसान होता है? विकल्प ए अम्लीय वर्षा से क्षरण, बी कालिक जमना, सी रंग का फीका पड़ना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या अम्लीय वर्षा से क्षरण, कालिक जमना और रंग का फीका पड़ना वायु प्रदूषण से इमारतों और स्मारकों को होने वाले नुकसान के कुछ उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 20। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, बी स्क्रबर, सी बैग फिल्टर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, स्क्रबर और बैग फिल्टर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 21।
कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के क्षरण का कारण बनता है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही उत्तर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। व्याख्या CFCS ओजोन परत को नष्ट करते हैं, जिससे पृथ्वी पर हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का खतरा बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 22। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी जलवायु परिवर्तन की समस्या होती है? विकल्प ए ग्लोबल वार्मिंग, बी समुद्र के स्तर में वृद्धि, सी चरम मौसम की घटनाएं, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण बनता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएं होती हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 23। वायु प्रदूषण से बच्चों को कैसे प्रभावित करता है? विकल्प ए फेफड़ों का विकास कम होना, बी श्वसन रोग, सी एलर्जी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वायु प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों के विकास को कम कर सकता है, श्वसन रोग और एलर्जी का कारण बन सकता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 24। कौन सा प्रदूषक ब्राउन क्लाउड बनाता है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कालिक और धूल। सही उत्तर डी कालिक और धूल। व्याख्या कालिक और धूल के कण वायुमंडल में ब्राउन क्लाउड बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 25। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है? विकल्प ए ऊर्जा की बचत करना, बी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, सी पेड़ लगाना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और पेड़ लगाना वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकने वाले कुछ उपाय हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 26। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? विकल्प ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्याख्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 27। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? विकल्प ए हृदय रोग, बी स्ट्रोक, सी मधुमेह, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वायु प्रदूषण हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 28। कौन सा प्रदूषक एसिड रेन का मुख्य घटक है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी दोनों, बी और सी। सही उत्तर डी दोनों, बी और सी। व्याख्या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 29। वायु प्रदूषण के जैविक स्रोत क्या हैं? विकल्प ए पराग, बी बैक्टीरिया, सी फफूंद, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या पराग, बैक्टीरिया और फफूंद वायु प्रदूषण के जैविक स्रोत हैं, जो एलर्जी और श्वसन समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 30। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण हैं? विकल्प ए उत्सर्जन मानकों को लागू करना, बी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, सी सार्वजनिक परिवहन में निवेश, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या उत्सर्जन मानकों को लागू करना, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन में निवेश वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 31। कौन सी तकनीक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है? विकल्प ए कैटेलिटिक कन्वर्टर, बी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, सी दोनों, ए और बी डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर सी दोनों, ए और बी। व्याख्या, कैटालिटिक कन्वर्टर और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 32। वायु प्रदूषण से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए उपज में कमी, बी गुणवत्ता में कमी, सी दोनों, ए और बी डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी दोनों, ए और बी। व्याख्या, वायु प्रदूषण फसलों की उपज और गुणवत्ता दोनों को कम कर सकता है। का अगला सवाल है। प्रश्न 33। कौन सा प्रदूषक ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी जल वाष्प। सही उत्तर ए कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 34। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी आंखों की समस्या हो सकती है? विकल्प ए आंखों में जलन, बी आंखों में खुजली, सी कंजंक्टिवाइटिस, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, वायु प्रदूषण आंखों में जलन, खुजली और कंजंक्टिवाइटिस जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 35। वायु प्रदूषण के ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए सुनने की क्षमता में कमी, बी तनाव, सी नींद में कमी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, ध्वनि प्रदूषण सुनने की क्षमता को कम कर सकता है, तनाव और नींद में कमी का कारण बन सकता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 36। कौन सा संगठन भारत में वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? विकल्प ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, बी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। व्याख्या, CPCB भारत में वायु गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 37। वायु प्रदूषण के इंडोर स्रोत क्या हैं? विकल्प ए धूम्रपान, बी खाना पकाने का धुआं, सी निर्माण सामग्री, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, धूम्रपान, खाना पकाने का धुआं और निर्माण सामग्री वायु प्रदूषण के इंडोर स्रोत है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 38। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योग क्या कर सकते हैं? विकल्प ए स्वच्छ तकनीक का उपयोग करना, बी उत्सर्जन को कम करना, सी अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, स्वच्छ तकनीक का उपयोग, उत्सर्जन को कम करना और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योग द्वारा किए जा सकने वाले कुछ उपाय हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 39। वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं? विकल्प ए फेफड़ों के रोग, बी हृदय रोग, सी कैंसर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक जोखिम से फेफड़ों के रोग, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 40। वायु प्रदूषण को कैसे मापा जाता है? विकल्प ए वायु नमूनों का विश्लेषण करके, बी सेंसर का उपयोग करके, सी रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, वायु प्रदूषण को वायु नमूनों का विश्लेषण, सेंसर और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है।